किसान भाइयों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और ये जानकारी है आपदा में आपके पशु की क्षति होने पे सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है। तो इसकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में बाढ़ आपदा, अग्नि आपदा, ठनका आदि की आपदाएं आती ही रहती हैं। तो आइए देखते हैं कि सरकार की इस आपदा की घड़ी में पशुपालकों के लिए क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर पशु की मृत्यु होती है तो अनुदान की राशि कितनी मिल सकती है आपको। इस राशि को हम अलग अलग वर्गवार जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम दुग्धकारी पशु, जो पशु दूध देती है। तो दूध देने वाली पशुओं की अगर मृत्यु होती है आपदा में तो उसमें एक पशु के लिए 30,000 रुपये की अनुमानता है। 30,000 रुपये अनुदान मिल सकता है आपको। और अगर एक ही परिवार के 3 पशुओं तक की मृत्यु होती है तो उसमें तीनों पशु के लिए अनुदान की व्यवस्था है, लेकिन 3 से ज़्यादा एक परिवार के लिए यह मान्य नहीं है। अब आते हैं हम बकरी, भेड़ और सूकर के लिए, जो छोटे दुग्धकारी पशु होते हैं उनके लिए। और उससे वैसी स्थिति में 3,000 रुपये प्रति पशु की अनुमानता है और इसमें एक परिवार के 30 पशुओं को अनुदान दिया जा सकता है, इसकी अनुमानता है। अब हम आते हैं भारवाही पशु, यानी कि बोझ ढोने वाले पशु, जिसमें आते हैं बैल, ऊंट, घोड़ा। और ऐसे जो भारवाही बड़े पशु हैं उनमें 25,000 रुपये, उनकी मृत्यु होने पे 25,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से अधिकतम एक परिवार को 3 पशु के लिए अनुदान दिया जा सकता है। तो ये है बड़े पशु के लिए जो भारवाही पशु है। अब हम आते हैं छोटे भारवाही पशु के लिए, जिसमें बछड़ा, खच्चर, गधा, टट्टू ये आते हैं। और इनके लिए जो राशि है वो है 16,000 रुपये और जो एक परिवार के लिए 6 पशुओं की अनुमानता है, यानी 6 पशु तक का एक परिवार में अगर इस तरह से मृत्यु हो जाती है तो उनको अनुदान मिल सकता है। अब किसी पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म में अगर पक्षियों की मृत्यु हो जाती है बाढ़, आपदा या अग्निकांड किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में एक पक्षी के लिए 50 रुपये के हिसाब से और अधिकतम 5,000 रुपये की इसमें अनुमानता है और ये राशि मिल सकती है आपको। अगर पशुशाला यानी बथान जहाँ पर पशु को बांधते हैं वो अग्निकांड में नष्ट हो गया है, जल गया है, तो उसके लिए जो अनुदान की राशि है वो है 2,100 रुपये। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर पशु को कहीं और से अनुदान मिल रहा हो, लाभ मिल रहा हो, तो ये अनुदान बाढ़ राहत वाले अनुदान या आपदा वाले अनुदान नहीं मिलेगा, यह अनुमानता नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि ये अनुदान तो है, लेकिन इसे हम हमारे किसान बंधु प्राप्त कैसे करेंगे, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया है। तो पहली जो स्थिति आती है कि अगर पशु की मृत्यु होती है और पशु का जो मृत शरीर है वो उपलब्ध है, तो अगर पशु का मृत शरीर उपलब्ध है और पशु चिकित्सा पदाधिकारी, आपके प्रखंड के पशु चिकित्सा पदाधिकारी को किसी माध्यम से सूचना मिलती है, तो उनका कर्तव्य होता है कि वो स्थल पे पहुंच जाए। स्थल पे पहुंचेंगे और वहां क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, अंत परीक्षण। पोस्टमार्टम करके देखेंगे कि इसके मृत्यु का कारण क्या है। और दूसरा क्या काम करेंगे वो कि पशुपालक से जिसके पशु की मृत्यु हुई है उनसे प्रपत्र क में एक आवेदन भरवा लेंगे। एक आवेदन उनसे ले लेंगे और दोनों जो प्रपत्र है यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रपत्र क में आवेदन, इन दोनों को अंचलाधिकारी को समर्पित कर देंगे, अंचलाधिकारी को दे देंगे। यानी पशुपालक का यहाँ भागदौड़ नहीं है, अंचलाधिकारी को उन्हीं को देने का काम। दूसरी बात कि जो पशु चिकित्सा पदाधिकारी, उनका एक और कर्तव्य है कि वो इस प्रतिवेदन को जिला पशुपालन पदाधिकारी को भी भेजेंगे, जिससे जिला पशुपालन पदाधिकारी जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करके भुगतान में सहयोग करें, समन्वय करें। तो ये हो गई जब पशु का मृत शरीर उपलब्ध है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि मृत शरीर उपलब्ध तो है लेकिन सड़ गल गया है, पोस्टमार्टम करने लायक नहीं है, 2-4 दिन बीत गया है, सड़ गल गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, पशु चिकित्सा पदाधिकारी स्थल पे जाते हैं, आश्वस्त हो लेते हैं
मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं, उनकी संख्या को बताते हैं, कितने पशु मरे और कितने बड़े पशु थे, उनकी क्या अनुमानता है, इस तरह का वो प्रतिवेदन एक देते हैं। और साथ में पशुपालक से एक प्रपत्र क में आवेदन भी भरवा लेते हैं और फिर बाकी वही काम कि अंचलाधिकारी को समर्पित करते हैं और जिला पशुपालन पदाधिकारी को भी वो प्रतिवेदित करते हैं। तो ये काम हो गया। अब आती है तीसरी स्थिति कि जब पशु का शव नहीं है, मृत शरीर नहीं है, बाढ़ में बह गया है या बिल्कुल जल के समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, न वहां पर लाश है, तो इसमें पशु चिकित्सा पदाधिकारी आपके यहाँ नहीं आएंगे। तो पशुपालक क्या करेंगे? तो पशुपालक एक कागज पे सनहा लिखकर थाने में देंगे, अपने नजदीकी थाने में एक सनहा देंगे और सनहा की प्रति लेकर वापस आएंगे। थाना प्रभारी अपना जांच कराएंगे, उनकी अपनी प्रक्रिया है। लेकिन प्रपत्र क में एक आवेदन भर के पशुपालक को चाहिए कि वो जनप्रतिनिधि से उस पर अग्रसारण करा ले अंचलाधिकारी को। ये जनप्रतिनिधि कौन होंगे? ये जनप्रतिनिधि होंगे पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं या जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ये लोग उस पर अग्रसारण करेंगे, सत्यापित करेंगे और जो थाना का सनहा है और अग्रसारित आवेदन है, ये दोनों ही अंचलाधिकारी को समर्पित करना है। जब अंचलाधिकारी को देंगे तो अंचलाधिकारी का कर्तव्य क्या होता है कि अंचलाधिकारी वहां पे एक हल्का कर्मचारी को या किसी अन्य पदाधिकारी, पर्यवेक्षक पदाधिकारी को वो नामित करते हैं, वो ड्यूटी देते हैं कि वो जांच करके प्रतिवेदित करें। हल्का कर्मचारी स्थल पे जाते हैं, पूछताछ करके, जांच करके एक प्रपत्र ग में एक प्रतिवेदन अंचलाधिकारी को देते हैं। कितनी पशु की मृत्यु हुई है, किस तरह के पशु थे, कितना बड़ा था, कितना उनका अनुदान की राशि अनुमान्य है सरकार की तरफ से, ये सारी जानकारी वो उसमें लिख के और अंचलाधिकारी को समर्पित करते हैं। अंचलाधिकारी इस प्रपत्र से, इस रिपोर्ट से आश्वस्त होकर फिर प्रपत्र ख में जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजते हैं और जिलाधिकारी उस पर कार्रवाई करते हैं, संतुष्ट होकर उसमें भुगतान की कार्रवाई करते हैं। तो ये जो तीनों स्थिति है ये मैंने स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद जिला पशुपालन पदाधिकारी जिला अधिकारी से समन्वय स्थापित करके भुगतान की कार्रवाई करते हैं। इसमें एक चीज और है, जो अग्निकांड की जो स्थिति होती है, तो अग्निकांड में 1 सप्ताह के अंदर ही भुगतान कर देने का निर्देश है जिलाधिकारी महोदय और अंचलाधिकारी इस पर तत्परता बरतते हैं और 1 सप्ताह के अंदर ही भुगतान कर देते हैं किसान को। तो ये है पूरी स्थिति। एक और बात थी उसमें कि जब सुखाड़, वज्रपात या अग्निकांड की स्थिति होती है तो इसमें यथासंभव पोस्टमार्टम यानी अंत परीक्षण कराना आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें जो मृत शरीर है उसको गायब होने की बात नहीं होती है, इसलिए वहाँ अंत परीक्षण आवश्यक होता है। और अगर बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु हुई हो तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, रैंडम 5 से 10% पशुओं का ही जांच करके और प्रतिवेदन दे दिया जाता है, मृत्यु का कारण पता हो जाता है। इससे सारे पशु, अगर 25-50 पशु मर गए हों तो उनका सबका अंत परीक्षण नहीं करना रहता है। तो जैसे मैंने आपको कहा प्रपत्र क, ये आप देखेंगे कि प्रपत्र क है और प्रपत्र क में जो आपदा की क्षति के संबंध में पशुपालक का नाम, आधार संख्या और मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, फिर उसका कोड, बैंक का नाम, शाखा, सबसे पहले तो यही जानकारी देनी है। उसके बाद आता है घटना का स्थल, कहाँ पे पशु की मृत्यु हुई है, ग्राम, पंचायत, प्रखंड और जिला। और इसके बाद फिर पशु का प्रकार, ये आप भरेंगे कि पशु कितने प्रकार के पशु थी, कौन कौन पशु की मृत्यु हुई है और उसकी संख्या लिखेंगे, कितनी मरी है और पशु की क्षति का कारण क्या था, बाढ़ से मरा है, आग से मरा है, वज्रपात से मरा है, जो भी कारण है वो आप लिखेंगे। और फिर प्रमाण पत्र नीचे लिखेंगे कि वर्ष, जो भी वर्ष है, में आपदा के कारण उपरोक्त पशु की क्षति हुई है जो सही है, मेरी सूचना गलत पाए जाने पर मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊंगा या होंगी, और पशुपालक का हस्ताक्षर। ये अपनी तरफ से आश्वस्त होके ये प्रमाण पत्र जो यहाँ है ये भर के आप दे देंगे। अगर पशु का शव है, जब पोस्टमार्टम करने आएंगे तो डॉक्टर साहब को दे देंगे, या फिर अगर पशु का शव नहीं है थाना में सनहा करेंगे, सनहा के बाद इस पे ग्राम पंचायत प्रतिनिधि का अग्रसारण करा के अंचलाधिकारी को समर्पित करेंगे।
तो ये स्थिति होती है। अब आते हैं हम कि ग्राम पंचायत जो प्रतिनिधि है वो एक जो दूसरा फॉर्म है नीचे, उसमें क्या करेंगे कि वो जनप्रतिनिधि का नाम लिखना है जो अग्रसारित कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि का पद नाम, मोबाइल संख्या और हस्ताक्षर, ये भी दर्ज करना आवश्यक होता है ताकि उनसे भी पूछताछ किया जा सके कि क्या वो सही अभिप्रमाणित करते हैं इसको। तो ये है प्रपत्र क जो पशुपालक के लिए है, पशु की मृत्यु के पश्चात ये भरा जाता है। इसको हाथ से भी लिख सकते हैं। अगले में आते हैं प्रपत्र ख, ये है अंचलाधिकारी के लिए, इसलिए आपके लिए इसका महत्व नहीं है। वो अंचलाधिकारी को ये मिल गया है, आपके प्रतिवेदन के बाद वो अंचलाधिकारी इसको भरेंगे। फिर आता है प्रपत्र ग, ये किसके लिए है? हल्का कर्मचारी को। अगर जब पशु का शव नहीं मिलता है यानी लाश नहीं मिलता है तब वो जांच करने जाते हैं और अपना जांच प्रतिवेदन इसी प्रपत्र में देते हैं। तो इस प्रपत्र में वो अंचलाधिकारी को देते हैं, इससे भी आपको मतलब नहीं है, यह अंचलाधिकारी को मिलेगा, उनको यह प्रपत्र मिल चुका है। और ये दोनों तीनों जो फॉर्म है इसमें से सिर्फ प्रपत्र क पशुपालक के काम का है और प्रपत्र क के हिसाब से ही आप वहाँ आवेदन करें। और मैं समझता हूँ कि पशुपालकों के लिए यह बहुत बड़ा राहत है और ये राहत आपदा की घड़ी में आपके लिए बहुत सबल बनेगा। और किसान की जो पूंजी होती है उसमें पूरी तो भरपाई नहीं होती है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो कहना है कि राज्य के खजाने पे आपदा पीड़ितों का पहला हक है, तो उसमें हमारे पशुपालक बंधुओं का भी हक है। अगर आपके पशु की क्षति होती है तो इसके लिए आप इस तरीके से जो मैंने प्रक्रिया बताया है, इस प्रक्रिया से आप जाएं, आपके पशु का मुआवजा आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।